इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। तो उस नक्षत्र के उस स्वामी ग्रह को आप लिख लीजिए। जहाँ ग्रहों की डिग्रियां लिखी होती हैं वहाँ पर लगभग सभी सॉफ्टवेयर में इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। जैसे मान लीजिए कि गुरु की महादशा चल रही है तो आपको देखना है कि गुरु किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। मान लीजिए कि गुरु चंद्र के नक्षत्र में है तो आप चंद्र को लिख लीजिए। इसी प्रकार अब आप उस ग्रह को भी देख लीजिए जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है कि वह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। इसमें भी मान लेते हैं कि आपको गुरु में शुक्र की अंतर्दशा का फल निकालना है। तो देखिए कि शुक्र किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। मान लीजिए कि शुक्र बुध के नक्षत्र में है तो बुध को लिख लीजिए। अब ये दोनों ग्रह ही डिसाइड करेंगे कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कैसी जाएगी। और इसको जानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज जानना होगा, वह है दशाओं के चलने का क्रम। विंशोत्तरी दशा पद्धति में दशाओं का क्रम बिल्कुल फिक्स होता है। सूर्य के महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा आती है, चंद्रमा के बाद मंगल की और मंगल के बाद राहु की। ठीक ऐसे ही क्रम में अंतर्दशा भी चलती है। तो दशाओं के इस क्रम को आप लिख लीजिए। और यह सिर्फ दशाओं का ही क्रम नहीं है बल्कि यह 27 नक्षत्रों का क्रम है, उनके स्वामियों का क्रम है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल निकाल रहे थे तो गुरु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है और शुक्र है वो बुध के नक्षत्र में है। तो अब आप चंद्र से बुध की दूरी को इसमें गिनिए कि यह कितनी दूरी पर है। और गिनेंगे कैसे? तो चंद्र से स्टार्ट करके चंद्रमा 1, मंगल 2, राहु 3, गुरु 4, शनि 5 और बुध 6।